हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और वो भी 30 प्रकार का साधारण ब्याज। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, 5,000 रुपये का 6 माही ब्याज की दर से 8 महीने का ब्याज कितना होगा यदि दर 4% हो। तो जब भी आप लोग के सामने इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस दर से बोल रहा है, किस चीज़ के ब्याज के दर से बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मतलब है 6 माही ब्याज की दर से। 6 माही ब्याज की दर से का मतलब होता है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का उधार लेते हैं तो पैसे वापस ब्याज देने के लिए एक समय निर्धारित किया जाता है, या तो वार्षिक ब्याज की दर से या फिर किसी भी दर से। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 माही ब्याज की दर से, मतलब 6 महीने में आपको एक बार पैसे देने होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस 6 माही को हम लोग मान लेते हैं 1। 6 माही को हम लोग क्या मान लेंगे, 1। अब जो दिया हुआ है उसको हम आराम से लिख लेते हैं। सबसे पहले मूलधन, चलिए ध्यान दीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000। मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000। उसके बाद दर, ध्यान दीजिए दर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दर बराबर 4%। और समय, यहाँ पे समय है 8 महीना, लेकिन 6 माही ब्याज की दर से इसको हम मान लिए हैं 8। तो पहले हम इसको इग्नोर कर देंगे, पहले इस पर ध्यान देंगे। 6 माही ब्याज की दर से कितना माने हैं 8, तो निकाल लीजिए 8। चलिए अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग ब्याज। चलिए ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर आपका फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा में कितना 100। चलिए अब मान बैठाकर हल कर लेंगे। मूलधन कितना है 5,000 गुणे दर कितना है 4% गुणे समय कितना है 1 और बटा के नीचे 100। चलिए 2 0 से 2 0 हट गया, बचा कितना 50 गुणे 4 बराबर कितना 200 रुपया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम 6 माही ब्याज की दर से माने हैं 8, यानी कि यहाँ पे जो 200 रुपये आया है वो कितने दिन का ब्याज है, 6 महीने का ब्याज है। यानी ये जो 200 रुपया है वो कितने महीने का ब्याज है, 6 महीने का। तो यहाँ से हम अब 1 महीने का ब्याज निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को 8 महीने का ब्याज देना है। तो सबसे पहले 1 महीने का ब्याज निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि 6 महीने का ब्याज कितना हुआ, 6 महीने का ब्याज कितना हुआ है 200 रुपया। तो यहाँ से हम 1 महीने का ब्याज निकल जाएगा आराम से। तो 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 200 और बटा में 600, यानी टोटल कितने हो गए 2/6, 600 नहीं 200/6, यानी काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 100/3 रुपया। ठीक है ना। अब जब 1 महीने का ब्याज निकल गया तो कितने महीने का ब्याज पूछ रहा है, 8 महीने का। आराम से निकाल दीजिए। इसीलिए 8 महीने का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 100/3 और गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा 800/3 रुपया। अब 800 में 3 से भाग दे दीजिए। 800 में जब भी हम 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 3 दूनी 6 हो गया 0 छतरी 18 266 पॉइंट समथिंग रुपया आंसर। ये हो जाएगा आप लोग का 8 महीने का ब्याज। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल है कि 12,000 रुपये का 5% 4 माही ब्याज की दर से। जब भी 4 माही ब्याज की दर से बोलेगा तो सिंपल 4 माही हो 6 माही हो, इन सब को हम कितना मान लेंगे 1। ठीक है ना। अब चलिए आराम से जो दिया हुआ है लिख लीजिए। मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, मूलधन बराबर 12,000 रुपया। दर बराबर कितना दिया हुआ है 5%। और समय को हम लोग क्या मान लिए हैं 1, समय को क्या मान लिए हैं 1। तो ब्याज बराबर, ध्यान दीजिए ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, आराम से लिख लेते हैं मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा के नीचे 100। ठीक है ना। अब चलिए बनाते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 गुणे समय 8 और गुणे दर 5 बटा के नीचे 100। 2 0 से 2 0 खत्म, बच गया कितना 600 रुपया, 600 रुपया। तो ये जो 600 रुपया है ये कितने दिन का ब्याज है, 4 महीने का, क्योंकि हम 4 माही को 1 मान लिए हैं। तो आराम से लिखिएगा चूँकि 4 महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है 600। 4 महीने का ब्याज बराबर 600, इसलिए 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा
अब अपलोड को तो ये आता ही होगा, जब 4 मिनट है 600 तो 1 मिनट घट जाएगा, यानी कि 600/4। इसीलिए कितने मिनट आप पूछ रहा है, ध्यान दीजिए 8.8/2 यानी कि 1.5 साल। 8.8/2 मतलब 1.5 साल। अब 1.5 साल में कितने महीने होते हैं, 1.5 साल में होते हैं 12×6=18 महीने का ब्याज। तो कितना हो जाएगा 600/4 × 18। अब काट दीजिए किसके पारा से, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 से 600 कितने बार में, 300 बार में, यानी टोटल कितना हो जाएगा 2 तियाँ 9 तियाँ 2700 रुपया। ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 2700। तो ऐसे बच्चों आप लोग को यह सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो ये वाला सवाल बना के दिखाइएगा। ये वाला सवाल आप बनाकर और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। और अगर सवाल समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।